नमस्कार प्रिय मित्रों, आज बात करेंगे सामान्य अध्ययन के बारे में। जो यूपी पुलिस में 37-38 प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन से, किस तरीके से आयोग द्वारा बनाए जाते हैं प्रश्न, आइए जान लेते हैं। यहाँ पे 37-38 नंबर का एक सॉल्व पेपर है केवल जीएस का, तो आइए जान लेते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे सही सुमिलित नहीं है ये पूछा है। एक तरफ नृत्य दिए हैं और एक तरफ राज्य दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे पहला जो दिया है भरतनाट्यम तमिलनाडु दिया है, फिर दूसरा दिया कथक तमिलनाडु दिया है, कुचिपुड़ी केरल दिया है और मोहिनीअट्टम आंध्र प्रदेश दिया है। यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। कथक जो है वो तमिलनाडु का नहीं है बल्कि कहाँ का है, तो ये जो है वो उत्तर प्रदेश का है, ये भी याद रखिएगा। अगर कथकली पूछ लिया जाए तो कथकली जो है वो कहाँ का है, तो कथकली जो है वो केरल का है, ये भी याद रखिएगा, केरल का। बाकी जो है कुचिपुड़ी केरल का बिल्कुल ठीक है, मोहिनीअट्टम जो है वो आंध्र प्रदेश का बिल्कुल ठीक है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का बिल्कुल ठीक है। ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा गया, तो ये याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, दिवस से प्रश्न पूछा गया। प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे भी सही सुमिलित नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे पहला जो दिया है विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, फिर दूसरा दिया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल दिया है, फिर तीसरा दिया है पृथ्वी दिवस 29 अप्रैल दिया है, और फिर दिया है चौथा विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल दिया है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही हुआ। पृथ्वी दिवस जो है वो 29 अप्रैल नहीं बल्कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखिए 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे 3 वाला जो था वो गलत था, बाकी जो है वो सही सुमिलित हैं। फिर कुछ और दिवस पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है 8 मार्च को, तो 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस, ये भी याद रखिए। फिर एक दिवस और पूछा जाता है, पूछ लेता है कि 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। फिर 28 फरवरी को पूछा जाता है, तो 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को जो मनाया जाता है वो विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिए, विज्ञान दिवस। फिर एक और पूछा जाता है कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर इतने जो दिवस हैं वो काफी बार पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे बताना है नवरत्न का किस कंपनी को दर्जा दिया गया है। यहाँ पे 4 कंपनियां दी हैं। पहली कंपनी जो दी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दी है, फिर दूसरी दी है इरेडा लिमिटेड, फिर दिया है रेल विकास निगम लिमिटेड, फिर दिया है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे बताने कौन सी कंपनी जो है वो नवरत्न का दर्जा 2024 में प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही हुआ। इरेडा जो कंपनी है उसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ये भी याद रखिएगा 2024 में। और सबसे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1987 में होती है। और पूछ लिया जाए कि नवरत्न कंपनियां भारत में कितनी हो गई, तो 17 नवरत्न हो गई हैं, ये भी याद रखिए। नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई भारत में, तो 17 हो गई हैं। फिर एक और पूछा जाता है प्रश्न कि कितनी कंपनियां जो है वो महारत्न दर्जा मिला है, तो महारत्न का दर्जा कितनी कंपनियों को मिल चुका है, तो ये जो है वो 13 कंपनियों को मिल चुका है, 13 कंपनियों को। आप अगर महारत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में फुल डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है चैनल पे, आप जाके वहां से देख सकते हैं कितनी कितनी कंपनियां कौन सी, वहां पे पूरी लिस्ट दिखाई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग रही है। यहाँ पे बताना है कि जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में जारी हुआ है उसमें भारत की क्या रैंकिंग रही है। यहाँ पे दिया है 150, 159, 74, 147। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही होगा। 159 रैंक पे रहा है, कितने देशों में, तो 180 देशों में 159 रैंकिंग रही है। और जान लेते थोड़ा सा इसके बारे में, ये रैंकिंग कौन सी संस्था जारी करती है। तो यहाँ पे दिया है ये रैंकिंग जारी किसके द्वारा की गई, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इसके द्वारा जारी की गई है। 20 वर्षों से ये जो रैंकिंग है वो जारी की जाती है, ये याद रखिएगा। ये रैंकिंग कब जारी की गई, तो 3 मई 2024 को ये रैंकिंग जारी की गई है। और इसमें कितने देशों को शामिल किया गया था, कितने देशों की जो है वो रैंकिंग जारी की गई, तो 180 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी, ये भी याद रखिएगा। अगर इसमें फर्स्ट नंबर अगर पूछे तो फर्स्ट नंबर नॉर्वे का रहा था, दूसरा नंबर जो था वो डेनमार्क का था, और स्वीडन का तीसरा नंबर था। अगर भारत की बात करें तो इस सूचकांक में जो भारत की रैंकिंग रही थी वो 159 रही थी। कितने देशों में, तो 180 देशों में भारत की 159 रैंकिंग रही थी।
अगर आप इसके बारे में ही प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में फुल वीडियो देखना चाहते हैं, पूरी लिस्ट दिखाई है कौन कौन सी देश की कितनी रैंकिंग रही है, भारत के पड़ोसी देशों की कितनी रैंकिंग है, तो आप चैनल पे पहले से अपलोड है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ से प्रश्न जरूरी है, सूचकांक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आइए आगे जान लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर अगला प्रश्न दिया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका रासायनिक नाम होता है। तो यहाँ पे बताना है किसका रासायनिक नाम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। और जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। फिर अगर बुझे चूने का रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो बुझे चूने का जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर खाने वाले सोडे का अगर पूछ लिया जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। फिर जो गैस होती है उसका एलपीजी नाम होता है, जिसको तरलीकृत पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। तो ये रासायनिक नाम याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं रासायनिक नाम से। आइए और जान लेते हैं आगे। अगला प्रश्न जो दिया है, नाटो में 32वां देश कौन सा शामिल हुआ है। यहाँ पे बताना है जो 32वां देश नाटो में कौन सा शामिल हुआ है, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, स्वीडन जो है वो 32वां देश नाटो में शामिल हुआ है। अगर 31 नंबर का पूछ ले तो 31 नंबर में जो शामिल हुआ था 2023 में, वो शामिल हुआ था फिनलैंड। 2024 में स्वीडन शामिल हुआ, 32वां देश स्वीडन है। और जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो यहाँ पे दिया है जो नाटो है, नाटो क्या है। तो नाटो जो है, नाटो यूरोप उत्तरी अमेरिका देशों का एक राजनीतिक सैन्य संगठन है। ये भी पूछा जाता है नाटो क्या है, तो सैन्य संगठन है, ये भी याद रखिएगा। फिर पूछा जाता है नाटो की स्थापना। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। फिर मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो मुख्यालय जो है वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। फिर आगे बात करें, जब नाटो की स्थापना हुई थी उस समय जो थे सबसे पहले जो देश थे वो 12 देश थे। अब वर्तमान में जो हो गए हैं वो 32 देश हो चुके हैं। सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा आदि देश थे। इसमें 12 देशों का समूह था पहले, अब इसमें ज्वाइन होके 32 देश हो गए। 32वां जो देश है वो स्वीडन शामिल हुआ है, अभी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे बताना है दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे झांसी दिया है, कानपुर दिया है, लखनऊ दिया है, हरिद्वार दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही हुआ, कानपुर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ अनुसंधान संस्थान दिए हैं तो जान लेते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान पूछ लिया जाए तो ये कहाँ स्थित है, तो इज्जत नगर बरेली में स्थित है। फिर आगे पूछा जाता है गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में स्थित है। फिर आगे बात करें तो भारतीय सरकरा संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है। ये सब पूछे गए प्रश्न है, वही यहाँ पे हैं। फिर आगे बात करते हैं तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है, तो प्रयागराज में है। ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे जितने भी अनुसंधान संस्थान लिखे हैं वो सब पूछे गए प्रश्न है। आगे चलते हैं। फिर अगले कुछ अनुसंधान संस्थान दिए हैं। तो आगे दिया है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में है। फिर आगे दिया है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये जो है वो लखनऊ में स्थित है। फिर आगे दिया है भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान जो है वो झांसी में, ये भी प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये नोट कर लीजिएगा। फिर आगे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो मथुरा में स्थित है, तो ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो यहाँ पे जितने भी अनुसंधान संस्थान थे वो सब पूछे गए। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये बताना है। यहाँ पे देहरादून दिया, हरिद्वार दिया है, गढ़वाल दिया है, नैनीताल दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, देहरादून में स्थित है। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यहाँ पे बताना है भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा, 15। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, क्रिकेट की संस्था आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पे आईसीसी का मुख्यालय पूछा है, तो यहाँ पे बताना है कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही हुआ, दुबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, दुबई में। ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आगे दिया है घरेलू एयर कंडीशनर द्वारा क्या नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे बताना है क्या नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे तापमान दिया, आर्द्रता दी है, तापमान आर्द्रता दी है, और में से कोई नहीं दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा, जो तापमान है आर्द्रता है दोनों। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, गैलीलियो ने कौन सा नियम दिया था। यहाँ पे बताना है कौन सा नियम गैलीलियो ने दिया था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज दी है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया है, और फिर दिया है गति का नियम, फिर जड़त्व का नियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 होगा, जड़त्व का नियम जो दिया था वो गैलीलियो ने दिया था। फिर आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया है एसआई मूल मात्रक के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही होगा। ताप जो है वो हर्ट्ज नहीं होगा, केल्विन होगा, ये भी याद रखिएगा केल्विन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम, यहाँ पे वैज्ञानिक नाम पूछा है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा, पेवो क्रिस्टेटस होगा। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो दिया है यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर होने चाहिए, तो यहाँ पे बताना है अगर कोई पंचायत है जिसको भंग कर दिया गया है उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा, आंसर नंबर 3 सही होगा, 6 माह के भीतर होना चाहिए, आंसर नंबर 3 सही होगा। फिर अगर पूछे इसका प्रावधान कहाँ किया गया, तो इसका प्रावधान जो किया गया वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न दिया है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस सूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद है, यहाँ पे बताना है कौन सी अनुसूची है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 होगा, 10वीं अनुसूची में है, ये याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए इसका प्रावधान कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो ये 52 नंबर का संविधान संशोधन था, कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो दिया है लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, यहाँ पे बताना है कि लोक लेखा समिति जो है वो लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 से हुआ 15। कुल मिला के जो समिति में सदस्य होते हैं वो 22 सदस्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा। 22 जो सदस्य होते हैं उसमें जो 15 होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, लोकसभा के, और जो 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे 22 जो होते हैं वो 22 में से 15 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी, यहाँ पे बताना है कौन सा अधिवेशन था वो। तो यहाँ पे पहला अधिवेशन दिया है लाहौर अधिवेशन 1929, फिर दूसरा दिया है कोलकाता अधिवेशन 1928, फिर तीसरा दिया है इलाहाबाद अधिवेशन 1930 है। उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे बताना है कौन सा अधिवेशन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। आगे चलते हैं। इसकी अध्यक्षता अगर पूछ लिया है तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, ये भी याद रखिए अधिवेशन की। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, यहाँ पे बताना है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। यहाँ पे दिया है 1990 दिया है, 1991 दिया है, 1992 दिया है, 1993 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 होगा, आंसर नंबर 4 होगा 1993। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको सार्क बोलते हैं की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे सार्क की स्थापना पूछी कब हुई थी। तो यहाँ पे दिया है 1984 दिया है, 1987 दिया है, 1985 दिया है और 1989 दिया है। तो यहाँ पे बताना है कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा, 1985 में हुई थी। और जान लेते थोड़ा सा इसके बारे में। फिर आगे बात करें तो सार्क की स्थापना जो हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। फिर आगे बात करें संघ का सचिवालय जो स्थापित किया गया था वो 17 जनवरी 1987 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे, तो काठमांडू नेपाल में स्थापित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। मुख्यालय ये यही है इसका, कहाँ पे, तो काठमांडू भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। सार्क में कितने देश आते हैं, तो सार्क में 8 देश हैं। कौन कौन से, तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है और नेपाल है और पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ये 8 देश हैं। ये पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, यहाँ से एक प्रश्न इस तरीके से बनाया जा सकता है कि यहाँ से 3 देश दे देगा, एक देश कोई और दे देगा, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जो 8 देश दिए हैं इनके नाम भी याद रखिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यहाँ पे इतने जो देश हैं वो याद रखिएगा। कब स्थापना होती है, कहाँ पर मुख्यालय, तो ये 3 पॉइंट्स जो है वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो जीएस के प्रश्न आयोग द्वारा बनाए गए थे पूर्व की परीक्षाओं में वही प्रश्न थे यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।